आज हम एक्सरसाइज 7C देखेंगे। इसको देखिए, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन, अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर। आपको पहले शेडेड पोर्शन को फ्रैक्शन में लिखना है और फिर उसको आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में यूजिंग करेक्ट साइन का यूज करते हुए। ये देखिए ए पार्ट। सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन में कैसे लिखते हैं? नीचे टोटल पोर्शन और ऊपर शेडेड पोर्शन। फ्रैक्शन का ये डिनोमिनेटर जो होता है वो टोटल पोर्शन का होता है, न्यूमिनेटर जो होता है वो शेडेड पोर्शन का। अब देखिए इसमें सब में टोटल पोर्शन आपके 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और शेडेड पोर्शन पहले वाले में 1 2 3 पोर्शन आपका, ये 3 शेडेड पोर्शन है। तो ऊपर आपको शेडेड पोर्शन लिखना है, नीचे टोटल पोर्शन। ठीक है, यहां पर शेडेड पोर्शन देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, तो 6 अपॉन में 8 ये हो जाएगा आपका। यहां पर 1 2 3 4, ये वाला 4 पोर्शन शेडेड है, टोटल 8 पोर्शन। लास्ट वाला 1 2 पोर्शन शेडेड है, टोटल 8 पोर्शन। अब इसको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है और एप्रोप्रिएट साइन का यूज करते हुए। नीचे डिनोमिनेटर सेम है, तो सबसे छोटी डिजिट आपकी असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़े पे लिखना है आपको। सबसे छोटी डिजिट, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, लास्ट में सबसे बड़ी। तो सबसे छोटी डिजिट यहाँ पर 2 अपॉन में 8 है, ये सबसे छोटी। इससे बड़ी आपका एप्रोप्रिएट साइन का यूज करना है, मतलब ये आपका साइन है, जिस तरफ मुंह खुला रहता है उस तरफ बड़ा होता है और जिस तरफ मुंह बंद रहता है उस तरफ छोटा होता है। तो 2 अपॉन 8 छोटा होगा। इसके बाद देखिए यहां पर 3 अपॉन 8 है, तो 3 अपॉन में 8 लिख दीजिए। इसके बाद ये 4 अपॉन में 8, 4 अपॉन में 8 आ जाएगा, और सबसे लास्ट में आपका 6 अपॉन में 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसी का। इसमें देखिए, इसमें आपका शेडेड पोर्शन 2 शेडेड पोर्शन है, टोटल पोर्शन इसके अंदर भी 8 है, 4 और 4 8। तो इसको आपको 2 अपॉन में 8 सबसे पहले आपने इसका लिख दिया। फिर उसके बाद इसमें आपका 3 शेडेड पोर्शन है, 3 अपॉन में 8, ये आपका 1 2 3 4 5 6 आपका शेडेड पोर्शन है, तो 6 अपॉन में 8 आपका इसका हो जाएगा फ्रैक्शन। लास्ट में आपका 1 2 3 4 5, तो 5 शेडेड पोर्शन, टोटल पोर्शन 8। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटा 2 अपॉन में 8, इसके बाद 3 अपॉन में 8 हो जाएगा, इसके बाद 5 अपॉन में 8, एंड एट द लास्ट 6 अपॉन में 8 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट 1 अपॉन में 5, 4 अपॉन में 5, 2 अपॉन में 5, 5 अपॉन में 5, 6 अपॉन में 5, 8 अपॉन में 5, 9 अपॉन में 5 एंड 10 अपॉन में 5 और नंबर लाइन। इसको आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। ऑल्सो इंसर्ट एप्रोप्रिएट साइन ऑफ लेस देन और ग्रेटर देन बिटवीन द 2 फ्रैक्शन। फिर आपको नीचे 2 फ्रैक्शन दिए गए हैं, उसमें से आपको ना, सबसे पहले हम ये करेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहां तक के है कि हमें इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो नंबर लाइन एक आप ड्रॉ कीजिए, एक आपने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली यहां पर। अब देखिए नीचे 5 है, ऊपर देखिए सबसे पहली बात, तो यहां मैं अगर 0 ले लेता हूं तो नीचे 5 है, तो 0 अपॉन में 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 5 अपॉन में 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा, और 10 अपॉन में 5 इक्वल टू 2 हो जाएगा, क्योंकि यहां कट के 1 आएगा, यहां कट के 2 आएगा। तो आपको नीचे डिनोमिनेटर ध्यान देना है, 5 है इसलिए मैंने 0 के नीचे 5 लिया है। क्लियर है बात? तो यहां देखिए, यहां पर 0 अपॉन में 5 हो गया। अगर मैं यहां 1 लिखूंगा तो ये वाला 5 अपॉन में 5, और मैं यहां पर 2 लिख रहा हूं तो ये वाला आपका 10 अपॉन में 5 हो गया। ठीक है, अब देखिए 0 अपॉन में 5 और 5 अपॉन में 5 के बीच में 4 डिजिट आएगी, 1 अपॉन में 5, 2 अपॉन में 5, 3 अपॉन में 5। तो इसको आप 1 अपॉन में 5, 2 अपॉन में 5, 3 अपॉन में 5 और 4 अपॉन में 5, ये वाला आपका हो गया 1 अपॉन में 5, ये 2 अपॉन में 5, ये 3 अपॉन में 5, और ये वाला आपका 4 अपॉन में 5। ऐसे ही यहां पर ये 6 अपॉन में 5, ये वाला आपका 7 अपॉन में 5, यहां पर आपका 8 अपॉन में 5, और ये वाला आपका 9 अपॉन में 5, ये 10 अपॉन में 5 ऑलरेडी यहां पर है। क्लियर है? अब देखिए आपको क्या क्या 1 अपॉन में 5 चाहिए,
तो 1/5 को राउंड ऑफ कर दीजिए, ये वाला आपको पॉइंट चाहिएगा। फिर आपको 1 के बाद यहाँ पर 4/5 है, क्रम से ले लीजिए क्योंकि सारा राउंड ऑफ हो जाएगा। ये 4/5 आपने इसको राउंड ऑफ कर दिया, सेकंड में ये है, थर्ड में आपका 2/5 है, तो 2/5 को राउंड ऑफ कर दीजिए। इसके बाद 5/5 है, तो 5/5 को राउंड ऑफ कर दिया। 6/5 है, तो 6/5 को राउंड ऑफ कर दिया। 8/5 8/5 को राउंड ऑफ। 9/5 9/5 को राउंड ऑफ। और फिर आपका 10/5 इसको आप राउंड ऑफ कर दीजिए, आपका ये आंसर हो जाएगा। यहां पर ये 1/5 2/5 4/5 5/5 6/5 8/5 9/5 10/5 नंबर लाइन पे यही आपको शो करने होते हैं। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि डिनोमिनेटर 5 है, अगर डिनोमिनेटर 6 होता, मान लो 6 होता यहाँ पर, तो मैं 0/6 लेता और 1 को मैं 6/6 लेता, क्योंकि 6/6 1 होता है, ठीक है। और 2 मेरा 12/6 होता। अगर यहाँ पर 7 होता नीचे डिनोमिनेटर में, तो 0/7 7/7 और 14/7 लेता है, क्योंकि 14/7 7 को 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा। क्लियर है। डिनोमिनेटर देखना है, डिनोमिनेटर में 5 है, इसलिए 0/5 5/5 10/5 और इसको नंबर लाइन पे ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। क्लियर है। अब इसके आगे का पार्ट देखिए। आगे का पार्ट ये कह रहा है कि ऑल्सो इंसर्ट एप्रोप्रिएट साइन बिटवीन द टू फ्रैक्शन। दो फ्रैक्शन दिए गए हैं, उसके बीच में आपको एप्रोप्रिएट साइन को इंसर्ट करना है। लगभग डिनोमिनेटर हर किसी में इक्वल है, 5 5 5 8/5 और 2/5 में से बड़ा कौन सा है? 8/5 है, तो 8/5 की ओर मुंह खोल दीजिए, 8/5 बड़ा हो जाएगा। 9/5 और 4/5 में से बड़ा कौन है? 9/5। 1/5 9/5 में बड़ा कौन है? 9/5। 5/5 और 8/5 में बड़ा कौन है? 8/5। 1/5 और 10/5 में 10/5 बड़ा है। 6/5 8/5 8/5 बड़ा है। क्लियर है बात? आई होप सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट एप्रोप्रिएट साइन। आपको कंपेयर करना है फ्रैक्शन को और एप्रोप्रिएट साइन करना है। इसके अंदर ए वाला है आपका 11/24 और यहां पर बॉक्स दिया गया है 9/24। नीचे का डिनोमिनेटर सेम है, आपको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। 11/24 24 24 24 में से 11 और 24 में से 9। सपोज आपके मार्क्स आते हैं, आने नहीं चाहिए ऐसे मार्क्स, बट स्टिल अगर आपके मार्क्स आते हैं तो कौन से बड़े होंगे? 11 ज्यादा होगा या 9? तो 11 ज्यादा होगा। आपको इधर आपको कर देना है। इसी में बी वाला क्वेश्चन देखिए आप, 3/7 है, यहां पर आपका बॉक्स है और 5/3 है। यहां पर डिनोमिनेटर इक्वल है। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा, डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सॉरी। सबसे पहले आपको डिनोमिनेटर को इक्वल करना होगा। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए इसका डिनोमिनेटर देखिए 3 है और इस 3 को ऊपर नीचे इधर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3/7 मल्टीप्लाई 3/3। यहां पर एक बॉक्स आपने कर दिया, 5/3 आपने लिख दिया जो लिखा हुआ था। अब यहां पर 7 है इसका डिनोमिनेटर, इसके डिनोमिनेटर को ऊपर नीचे यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। ये एक तरीका होता है। दूसरा तरीका, इन दोनों डिजिट का एलसीएम, लेकिन यहां पर ये दोनों डिजिट का एलसीएम भी आपका 21 ही आएगा और यहां पर भी 21 ही आएगा, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। फाइनली अगर यहां पर देखें आप, तो आपके पास यहां पर 9/21 आ जाएगा और यहां पर आपने बॉक्स क्रिएट किया, 5 7 जा 35, 35/21 आ जाएगा और बड़ा इसमें से ये वाला होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में भी आप ये वाला बिगर कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट देखिए इसका, सी पार्ट है, 7/15 है, फिर आपको बॉक्स दिया गया है और 3/5 है। नीचे आपका 15 है, 5 है, 5 की टेबल में 15 आता है 3 टाइम में, तो डायरेक्ट आप डिनोमिनेटर को बराबर कर सकते हैं। यहां पर 7/15, यहां पर आपने एक बॉक्स लिया 3/5। अगर मैं यहां ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, ठीक है। आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर इक्वल करना है। यहां पर 7/15 हो गया, 3 जा 9, ये 9/15 आ गया। अब आपके लिए इजी हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, बिगर ये वाला आपका ये हो जाएगा। डी देखिए इसी का पार्ट, 4/9 है,
फिर बॉक्स दिया गया है और 5/3, ये 2 डिजिट दे रखी हैं। आप देखिए 3 की टेबल में 9 आता है, अगर मैं यहाँ ऊपर नीचे 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, यानी कि मुझे 4/9 यहाँ पर दूसरी डिजिट में मुझे 3 का मल्टीप्लाई इधर और 3 का मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना है। यहाँ पर हो गया 4/5 और इस पोजीशन पर आ गया 4/9 हो गया, यहाँ पर 15/9 हो जाएगा। क्लियर है? अब दोनों तरफ 9 डिनोमिनेटर है, बड़ा आपका ये वाला होगा, आपने ये वाला डिजिट कर दिया। ई वाला पार्ट देखिए, 2 1/2, यहां पर 2 1/4, ये आपको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है। सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कीजिए। 2 2 जा 4 और 1 5, 5/2 हो गया। फिर यहां पर बॉक्स और 4 2 जा 8 और 1 9, 9/4 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिनोमिनेटर मेरा दोनों बराबर हो जाएगा 4 4, तो ये आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर 5/2 मल्टीप्लाई 2 2 कर दीजिए, यहाँ पर ये बॉक्स और 9/4, 5 2 जा 10, 10/4 हो जाएगा। और इधर आपका 9/4, आपका 10/4 बड़ा हो जाएगा 9/4 से, आपने इधर का साइन लगा दिया। इस क्वेश्चन में आप इधर का कर सकते हैं। एफ पार्ट देखिए इसका, एफ पार्ट है 1 1/4 और यहां पर अकेले 5 दे रखा है। अब यहां देखिए पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कीजिए, 4 1 जा 4 और 1 5, तो 5/4 हो गया। ये आपका बॉक्स यहाँ पर 5 है, 5 के नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पर 1 कर सकते हैं। अगर मैं इसमें 4 4 का मल्टीप्लाई करूं तो मेरा डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा, तो 4/4 का मल्टीप्लाई इधर कर दीजिए, इधर आपका 5/4 हो जाएगा। यहाँ पर ये बॉक्स हो जाएगा 5 4 जा 20/4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है, 20 ज्यादा बड़ा है। जी पार्ट देखिए इसका, 3/5, फिर आपका ये बॉक्स 3/7। अब यहां देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो भी 35 आएगा। 7 का इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 का इधर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो भी 35 ही आएगा। यहां पर मैंने 3/5 में 7/7 का मल्टीप्लाई कर दिया, फिर एक बॉक्स 3/7 में 5/5 का मल्टीप्लाई कर दिया। 7 3 जा 21/35 आ जाएगा। और इधर आपका 5 3 जा 15/35। इसमें से साफ आपको पता लग रहा है कि 21 बड़ा है, 21 की तरफ आपने उसको ग्रेटर देन कर दिया, मुंह खोल दिया उसका। एच देखिए 7/5 और यहां पर बॉक्स 4/7, 7 का इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 5 का इधर मल्टीप्लाई कीजिए, तो 7 × 7, यहां पर 7/5 हो जाएगा। और यहां पर 4/7 मल्टीप्लाई 5/5। यहां पर देखिए 7 7 जा 49 और 7 5 जा 35, यहां पर आपका 4 5 जा 20 और 7 5 जा 35। 35 डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर 49 बड़ा है 20 से, इधर को आपने मुंह खोल दिया, इसका ग्रेटर देन का साइन कर दिया आपने। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका आई देखिए 4/3 और 5/4, ये आपको इसको कंपेयर करना है। अब देखिए यहां पर 4 है, यहां पर 3 है, नीचे फ्रैक्शन, नीचे आप डिनोमिनेटर में देखिए दोनों तरफ, तो 4/3 को इधर आप 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर ये बॉक्स, और 5/4 को इधर आप 3 और 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 4 जा 16 ऊपर आ जाएगा, नीचे 4 3 जा 12 हो गया। यहां पर आपका 5 3 जा 15 और ये 4 3 जा 12 हो गया। 16/12, 15/12, बड़ा आपका 16/12 है, तो आपने इधर की ओर इसका मुंह खोल दिया। ठीक है ना, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुल जाता है, उससे आपको पता लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसी का जे पार्ट, 9/4, 6/7, दो फ्रैक्शन आपको दिए गए हैं। सबसे पहले यहां 7 है, यहां 4 है, 7 का इधर मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दीजिए, 4 का इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9/4 में 7 और 7 का मल्टीप्लाई, फिर ये बॉक्स, और 6/7 में इधर 4 और 4 का मल्टीप्लाई। 9 7 जा 63 और 4 7 जा 28, ये हो जाएगा
इधर आपका 6 4 जा 24, 7 4 जा 28। अब 63 अपॉन में 28 है, 24 अपॉन में 28 है। आपको दिख रहा है 63 बड़ा है, तो आप बड़े की तरफ का साइन कर दीजिए। 9 अपॉन में 4 भी बड़ा हो जाएगा। आई होप से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको इस फ्रैक्शन को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले देखिए डिनोमिनेटर इसके इक्वल है ए पार्ट के, यहां डिनोमिनेटर इक्वल दे रखे हैं तो आपको लिखना आसान होगा। इसको क्वेश्चन पहले उतार लेता हूं। 1/6, 4/6, 11/6, 7/6, 5/6। डिनोमिनेटर इक्वल, तो छोटी से आप बड़ी डिजिट लिखते जाइए, वो आपका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, और बड़ी से छोटी डिजिट लिखते जाइए, वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो सबसे पहले बड़ी डिजिट आ जाएगी क्योंकि आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। यहां पर 11/6 आएगा, उसके बाद बड़े की तरफ का साइन कर दीजिए, यहां पर 7/6, फिर आपका 5/6, उसके बाद 4/6, और एट द लास्ट 1/6 हो जाएगा। क्लियर है। इसी का बी क्वेश्चन देखिए। बी क्वेश्चन में आपको 1/12, 4/12, 3/12 दिया है, 7/12 है, और 9/12 है। नीचे डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ऊपर की डिजिट को बड़ी से छोटी लिखते जाइए। सबसे पहले 9/12, उसके बाद 7/12, फिर आपका 4/12, 3/12, एंड एट द लास्ट 1/12। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसी का सी पार्ट है। यहां पर 4/6 आपको दिया है, 4/3 दिया है, 4/2, 4/7, एंड 4/9 दिया है। पिछली बार आपको डिनोमिनेटर इक्वल दिया था, इस बार आपको न्यूमरेटर इक्वल दिया है। न्यूमरेटर अगर इक्वल दिया हो तो सबसे छोटी डिजिट से अगर स्टार्ट करेंगे डिनोमिनेटर की, तो वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा, और सबसे बड़ी डिजिट से स्टार्ट करेंगे तो आपका वो असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। तो मैं सबसे छोटी डिजिट से स्टार्ट कर रहा हूं डिनोमिनेटर की, तो 4/2 आपका सबसे बड़ा होगा यहां पर, फिर उसके बाद आपका 4/3 होगा, फिर उसके बाद 4/6 हो जाएगा, फिर उसके बाद 4/7, और एट द लास्ट 4/9 हो जाएगा। क्लियर है। यहां ध्यान रखिए नीचे 6 था, तो सबसे छोटी डिजिट से स्टार्ट हम करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर, बड़ी डिजिट से स्टार्ट करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है। लेकिन अगर ऊपर आपका सेम डिजिट हो, नीचे अलग अलग हो, तो सबसे छोटी डिजिट से स्टार्ट करेंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, और सबसे बड़ी डिजिट से स्टार्ट करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर होगा। क्लियर है बात। क्योंकि सबसे छोटी डिजिट यहाँ पर 2 है, 2 से 2 डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 टाइम में जाएगा, तो यहाँ 2 इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। ये 4 क्वेश्चन देखिए, डी वाला पार्ट इसका। डी वाला पार्ट है 1/2, 3/2, 4/5, और 5/4। यहां पर इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले नीचे जितने भी आपके डिजिट हैं, जो भी डिनोमिनेटर में, इसका एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। तो यहां पर 2, 5 और 4 का एलसीएम आप लीजिए। 2 का एलसीएम लेंगे, 2 1 जा 2, 5 का 5, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा 1 5, 2 1 जा 2, और फिर 5 से जाएगा 1 1 1। ठीक है। 5 4 जा 20, तो एलसीएम आपका 20 हो जाएगा। यहां पर इसको आप लिख सकते हैं एलसीएम ऑफ 2, 5, 4 इक्वल टू 20। आपने डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लिया है, तो 2 5 4 20। अब इस एलसीएम को आप हर एक डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1/2 है, आपने मल्टीप्लाई करा 20 से। 3/2 है, इसको भी आपने 20 से मल्टीप्लाई करा। 4/5 है, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5/4 है, इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब नीचे जो डिनोमिनेटर डिजिट है, इसको इससे काट दीजिए, क्योंकि ये कट जाएगा, क्योंकि इसी का ये एलसीएम है। ठीक है। तो 100% ये कटेगा, अगर नहीं कट रहा तो एलसीएम गलत है आपका। तो 2 से ये 10 टाइम में कट जाएगा, 2 से ये 10 टाइम में कट जाएगा, 5 से ये 4 टाइम में कट जाएगा, और 4 से ये 5 टाइम में कट जाएगा। अब जो भी आया उसको आप लिख लीजिए। यहां पर 10 आ गया, यहां पर भी आपका क्या आया है, यहां आपका 10 का 1 से मल्टीप्लाई करके 10 आ गया। 10 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा। 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपका 16 हो जाएगा। 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा।
ठीक है, ये 3 स्टेप आपको समझ में आ गए। सबसे पहले एलसीएम डिनोमिनेटर का, फिर जो भी आएगा एलसीएम उसको मल्टीप्लाई करना है सारे फ्रैक्शन से, नीचे डिनोमिनेटर से वो जरूर कटेगा, उसको काट देना है, और जो न्यूमिनेटर में होगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, न्यूमिनेटर में से इसका मल्टीप्लाई, 1 का 10 से 10, 3 का 10 से 30, 4 का 4 से 16, 5 का 5 से 25। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक के? अब आपको क्या करना है, अब आपको इस चीज को यहां पर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। तो इसमें देख लीजिए डिसेंडिंग ऑर्डर है कौन सा। तो सबसे पहले सबसे बड़ा आपका 30 है, तो यहां 30 लिख दीजिए। उसके बाद आपका 25 है, यहां पर 25 आपने लिख दिया। उसके बाद आपका 16 है, आपने 16 लिख दिया। उसके बाद आपका एट द लास्ट 10 आएगा, आपने 10 लिख दिया। ठीक है, अब ये डिजिट किसके लिए थी ये देखिए, जैसे यहां पर 30 आपने लिखा तो 30 यहां से आपने यहां लिखा, 30 था 3/2 का, तो 30 की जगह 3/2 कर दीजिए। ठीक है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। 25 आपने लास्ट से लिया था, यहां से 25 लिया था, 25 के लिए कौन सी डिजिट आपने यूज करी थी, 5/4, तो यहां पर 5/4 लिख दीजिए। इसके बाद 16 आपने यूज करा, ये थर्ड पोजीशन पर, ये 16 थर्ड के लिए कौन सी डिजिट थी, 4/5, फिर आपका 4/5 होगा। एंड एट द लास्ट 10 आपने यूज करा है, 10 आपका फर्स्ट पोजीशन पर था, और फर्स्ट पोजीशन पर 1/2, क्या पर 1/2। ठीक है, तो ये 1/2 आ गया। क्लियर है बात? ये 4-5 स्टेप का क्वेश्चन होता है, बहुत अच्छे से बहुत आसानी से हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन। आपको इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है इसको। आपको ए पार्ट दिया है 3/5 और 13/7। इक्विवेलेंट लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन का मतलब है कि डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वो लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। अब जिसके डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए 3/5, इधर आपको 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 13/7 इधर आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 3 21 अपॉन में 35 हो गया, और यहां पर आपका 13 5 65 अपॉन में 35 हो गया। यही आपका आंसर होगा। आपने इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया, डिनोमिनेटर इक्वल, सॉरी यहां पर 7 5 35, ये 35। ठीक है, ये आपका लाइक फ्रैक्शन में हो गया। आपने डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया है, न्यूमिनेटर अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? इसी का बी पार्ट देखिए, बी पार्ट है 17/21 और 19/7। एलसीएम लेंगे 7 और 21 का, तो 7 3 21। ठीक है, 7 की टेबल में 3 टाइम में 21 आ रहा है, तो आपको केवल 7 को 3 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, इसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका इक्वल हो जाएगा। और बेसिकली ऐसे क्वेश्चन में आपको डिनोमिनेटर इक्वल ही करना है। तो 17/21 को ऐसे ही रहने दीजिए, और यहां पर 19/7 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर आपका 17/21 आ जाएगा, और यहां पर 19 3 57 अपॉन में 21 आ जाएगा। ये आपका लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखिए, इसी का सी पार्ट है 7/10, 8/15। ठीक है, यहां पर आप एलसीएम ले लीजिए 10 और 15 का, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पर ज्यादा आ जाएगा ये डिजिट एलसीएम, क्योंकि मुझे यहां दिख रहा है कि 5 दोनों में कॉमन है, 5 दोनों के फैक्टर हैं, 10 में भी 5 आता है, 15 में 5, तो एलसीएम लेना बेहतर होगा ऐसी सिचुएशन में। 2 से जाएगा, 2 5 10, 15 आ गया। फिर 3 से जाएगा, 5 का 5, 3 5 15, फिर 5 से जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो एलसीएम आपका क्या आ गया, 5 3 15, 15 2 30। आप लिख दीजिए एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 इक्वल टू 30। आपने एलसीएम लिख दिया, चाहे तो इसको फेयरली कीजिए एलसीएम को, चाहे रफली कर लीजिए। आपने एलसीएम लिख दिया, ये फेयरली हो गया। क्लियर है बात? अब 30 है, तो देखिए यहां पर यहीं से आपको पता लग जाएगा कि ये 7/10 है, तो 10 5 और 2 से आ जाएगा 10 मेरा, 3 मेरा एक्स्ट्रा है, तो जो भी एक्स्ट्रा हो उसका मल्टीप्लाई कीजिए। 8/15 है, 15 5 और 3 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, 2 एक्स्ट्रा है, तो यहां मैंने 2 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब फाइनली देखिए डिनोमिनेटर दोनों के इक्वल हो जाएंगे, 7 3 21/30 हो जाएगा, यहां पर 8 2 16/30 आ जाएगा। ये आपका लाइक फ्रैक्शन हो जाएगा। स्टेप आई होप तो समझेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है स्टेप ये, लेकिन एक बार करेंगे 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, डी पार्ट है इसका 2/3,
3/4। नीचे एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि मल्टीप्लाई करने में भी 12 आएगा, और एलसीएम लेंगे तो भी 12 आएगा, क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग नंबर है। ये 3 से जाएगा, ये 2 से जाएगा। क्लियर है? तो आप डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। यहां पर ये आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसका, और यहां पर आप 3/4 इसका आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहां पर ये 8/12 आ जाएगा, और ये 9/12 आपका लाइक फ्रैक्शन हो गया। ई वाला पार्ट देखिए इसका, 3/5 4/7 सेम है, दोनों एक दूसरे के विपरीत नंबर हैं। आप इसका मल्टीप्लाई करिए, 3/5 मल्टीप्लाई 7/7, और यहां पर कॉमा 4/7 मल्टीप्लाई 5/5। ये दोनों को प्राइम नंबर वैसे कहलाते हैं। अगर कोई भी को प्राइम नंबर हो उसका HCF 1 होगा, तो आपको मल्टीप्लाई डायरेक्ट करना है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं इसको। अगर नहीं समझ में आ रहा तो शायद इतना समझा चुका हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने टेक्निकल बता दिया कि को प्राइम नंबर भी कहते हैं इसको। 7 3 जा 21, 21/35 हो गया, और यहां पर 5 4 जा 20/35 हो गया। ये आपका लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। एफ पार्ट देखिए इसका, 2/5 1/4 मल्टीप्लाई करना है। 2/5 मल्टीप्लाई 4 4 कर दीजिए, और यहां पर 1/4 मल्टीप्लाई 5 5 का कर दीजिए। 4 2 जा 8/20, यहां पर 5/20 लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। जी वाला पार्ट देखिए इसका, 1 1/2 4 1/5। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। इसका इससे मल्टीप्लाई, जो भी आएगा उसमें इसको एडिशन करना है। तो 2 1 जा 2, और 2 में 1 ऐड करा तो 3/2 ये आ गया। 5 4 जा 20, और 20 में 1 ऐड करा 21/5 ही आ जाएगा। अब 5 का मल्टीप्लाई इधर कर देना है आपने, 5 का मल्टीप्लाई इधर, 21/5 इधर आपको 2 2 का मल्टीप्लाई कर देना है। यहां पर 15/10 आ जाएगा, यहां पर 42/10 आ जाएगा। आपका ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। एच वाला पार्ट देखिए इसका, 2 1/4 3 1/5 4 2 जा 8 और 1 9, यहां पर आपका 9/4 हो गया। 5 3 जा 15 और 1 16, ये आपका 16/5 हो गया। मल्टीप्लाई करना है, 9/4 इधर 5 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16/5 इधर 4 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। 9 5 जा 45, 45/20 हो जाएगा। 16 4 जा 64, 64/20 हो जाएगा। ये आपका लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, प्राची रीड 2/7 ऑफ ए बुक एंड नेहा रीड 120 पेजेस ऑफ ए बुक कंटेनिंग 280 पेजेस। टोटल 280 पेजेस हैं, उसमें से नेहा ने 120 पेज पढ़े हुए हैं, रीड करे हैं, और प्राची ने 2/7 रीड कर लिया है। हु रीड मोर, किसने ज्यादा रीड किया है? तो यहां से देखिए, प्राची रीड्स पेजेस, प्राची ने कितने पेजेस रीड किए हैं? 2/7 ऑफ ए बुक, और बुक में कितने पेजेस हैं? टोटल 280 पेजेस है ना, तो 280 का 2/7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहां ये 40 टाइम में जाएगा, यानी कि उसने 80 पेजेस को रीड कर लिया है प्राची ने। और नेहा ने कितना रीड किया है? तो 120 पेजेस उसने दे रखा है कि नेहा ने रीड किया है 120 पेजेस। हु रीड मोर? तो नेहा रीड मोर, नेहा ने ज्यादा रीड करा है प्राची के कंपैरिजन। क्लियर है बात? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, तुषार स्पेंड 1/4 आवर फॉर कंप्लीटिंग हिज होमवर्क while Sunny took 2/5 hours. Who took more time for completing his homework? किसने कंप्लीट करने में होमवर्क ज्यादा समय लिया है? तो यहां देखिए, तुषार टुक टाइम, तुषार ने कितना समय लिया है? तुषार ने लिया है 2/4 टू 1/4 आवर्स। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 2 जा 8 और 1 9, 9/4 आवर्स तुषार ने लिया है। और इसको आप अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट में ले आइए, पॉइंट में ले आना बड़ा इजी हो जाएगा। पॉइंट में भी कर सकते हैं, चाहे तो यहां पर फ्रैक्शंस को कंपेयर करके कर सकते हैं, ठीक है ना,
क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन का क्वेश्चन है तो मैं कंपेयर करके करूंगा। अगर आप पॉइंट में, स्कूल में टीचर्स पॉइंट में कराते तो बेहतर है, आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा। तो यहाँ मैं फ्रैक्शंस के लेकर के कर रहा हूं। अब सनी की बात करते हैं। तो सनी टुक टाइम, सनी ने कितना समय लिया है? 2 2 अपॉन में 5, 5 2 जा 10, 12 अपॉन में 5 आवर्स सनी का आ गया, 12 अपॉन में 5 आवर्स और 4 अपॉन में 100। ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयर करें, दोनों को हम कंपेयर करें तो 9 अपॉन में 4 यहां पर हो जाएगा, ठीक है, और 12 अपॉन में 5 यहां पर। इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसके डिनोमिनेटर को इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और आप देख लीजिए इसमें से ग्रेटर कौन है। क्लियर है बात? तो यहां पर 9 5 जा 45 अपॉन में 20 और यहां पर आ जाएगा 12 4 जा 48 अपॉन में 20। तो ज्यादा 48 वाला है, इसने ज्यादा समय लिया होगा। और ये कौन है? ये सनी है। ठीक है, तो आपका आंसर है सनी टुक मोर टाइम, सनी ने ज्यादा समय लिया। अगर आप इसी को यही करना चाहें, जैसे बता देता हूं, रफली बता देता हूं, अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा, 4 2 जा 8 पॉइंट, 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, इतने आवर्स ये आ गया तुषार का। सनी का 5 2 जा 10 पॉइंट, 5 4 जा 20, इतने आवर्स आ गया सनी का। तो देखिए 2.25 या 2.4, आगे जीरो भी बढ़ा सकते हैं, 4 0। ज्यादा कौन है? ये वाला है, तो सनी ने ज्यादा समय लिया है। आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन फ्रैक्शन का चैप्टर है, फ्रैक्शन की तरह करेंगे जैसे हम करते आए हैं, तो इसको हमें ऐसे करना पड़ेगा पूरे के पूरे मेथड के साथ। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। मिस अरुणा bought 15 1/4 kg of apples and Miss Meena bought 15 2/3 kg of apples. Who bought less number of apples? किसने कम एप्पल्स खरीदे हैं? तो आप अरुणा लिख लीजिए। अरुणा bought apples, अरुणा ने कितने एप्पल्स खरीदे हैं? 15 1/4 kg एप्पल्स अरुणा ने खरीदे हैं, यानी कि ये हो जाएगा 15 4 जा 60, 60 1/4 kg अरुणा का हो गया। आगे है मीना, मीना बॉट, मीना ने कितना खरीदा है? 15 2/3 kg एप्पल मीना ने खरीदा है, 15 3 जा 45 और 2 47/3 kg एप्पल इन्होंने खरीदा है। कंपेयर सेम वही, ऑन कंपेयरिंग, अगर हम कंपेयरिंग करें इसको तो 16/4 और यहां पर 47/3, तो 3 3 का मल्टीप्लाई इधर कर देना है और 4 4 का मल्टीप्लाई आपको यहां कर देना है। क्लियर है? तो 61 3 जा मल्टीप्लाई कीजिए, 3 1 जा 3 और 3 ये 18 आ जाएगा, नीचे आपका 12 आ गया, यहां पर 4 7 जा 28, कैरी 2, 4 4 जा 16 और 2 18, नीचे 12। अब कौन सा ज्यादा है? ये वाला ज्यादा है, यानी कि मीना बॉट मोर एप्पल्स। ठीक है, और आपको बताना है हु बॉट लेस नंबर ऑफ एप्पल्स, तो अरुणा। ठीक है, तो आप लिख दीजिए मिस अरुणा बॉट लेस नंबर ऑफ एप्पल्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। फ्रॉम स्कूल ए, आउट ऑफ 650 स्टूडेंट्स, 250 वर सेलेक्टेड फॉर एसे राइटिंग। सिलेक्शन है ए स्कूल से, तो सिलेक्शन फ्रॉम ए स्कूल, स्कूल ए से कितना सिलेक्शन हुआ है? आपके 650 टोटल स्टूडेंट में से 250 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, यानी कि अगर फ्रैक्शन में आप नीचे लिखेंगे तो नीचे टोटल नंबर लिखते हैं और ऊपर आप सेलेक्टेड मेंबर को लिखते हैं। तो फ्रैक्शन में ये हो गया, 0 से 0 कट जाएगा, 5 की टेबल से 5 टाइम और 5 की टेबल से 13 आ जाएगा, तो फाइनली 5/13 फ्रैक्शन आ जाएगा सेलेक्टेड स्टूडेंट्स का स्कूल ए से। अब सिलेक्शन फ्रॉम बी, सिलेक्शन फ्रॉम स्कूल बी,
स्कूल बी के लिए क्या कहा है उसने, बी आउट ऑफ 750 स्टूडेंट्स 300 वर सेलेक्टेड, 300 का सिलेक्शन किया गया है और टोटल आपका 750 स्टूडेंट है। 0 से 0 काटिए, 5 की टेबल से ये 6 टाइम में कट जाएगा, 5 की टेबल से 15 टाइम में कट जाएगा, अभी भी 3 की टेबल से कट रहा है ये, 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, तो फाइनली आपका क्या आ जाएगा 2/5, इसकी वैल्यू आ गई। अब सेम वही है, कंपेयरिंग करना पड़ेगा हमें, तभी हमें पता लगेगा किसमें ज्यादा सिलेक्शन हुआ है किसमें कम सिलेक्शन हुआ है। तो ऑन कंपेयरिंग 5/13 है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, इसका डिनोमिनेटर 5 5 है उससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर 2/5 है, फर्स्ट वाले का डिनोमिनेटर 13 था तो ऊपर नीचे 13 13 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 जा 25, 13 5 जा 65 आ गया, यहां पर 13 2 जा 26 और 13 5 जा 65 आ गया। अब देखिए कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है। आपको बताना है कि फ्रॉम विच स्कूल मोर स्टूडेंट वर सेलेक्टेड, तो किससे ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं, तो फ्रॉम स्कूल बी, फ्रॉम स्कूल बी मोर स्टूडेंट्स वर सेलेक्टेड। क्लियर है, आई होप सो। ये एक्सरसाइज आपको पूरी समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गई तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।